हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं एक घोस्ट किंग और एक डॉक्टर की लव स्टोरी का चैप्टर नंबर 4 हिंदी में लाई हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। इस स्टोरी के लास्ट चैप्टर में ये देखा था कि जुआंग कहता है कि शादी के रात एक सब पिटाना बेकार है, तो घोस्ट सिंह कहता है कैसे। फिर जुआंग टीचर बन के ज्ञान देता है, फिर भी घोस्ट सिंह समझ नहीं पाता, उल्टा ये समझ लेता है कि उसको बच्ची चाहिए। तो पूछते हैं कितने बच्चे चाहिए, और यही बोलते हैं कि तुम्हें कभी बीमार नहीं होगी ना कोई बुढ़े होंगे। युवांग कहते कि मैं मर चुका, मैं भूत बन चुका है। फिर घोषिंग बताने लगता है कि कैसे उसकी सौतेली माँ ने इसको इधर कैसे भेजा, सब कुछ बताने लगता है। फिर जुआंग ये सब सुनने के बाद बोलता है अगर मैं भूत बन भी जाता हूँ मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगा। फिर घोषिंग मन में सोचने लगता है कि यह एक मनुष्य और भूत का एक ही तरह का अंत प्राप्त होना। ओके दोस्तों, आज के चैप्टर शुरू करती हूँ। इस स्टोरी के साथ हम घोस्ट किंग को देखते हैं। उधर जुआंग उधर से जाते हुए बोलते हैं आइए हम अपने अपने रास्ते अलग अलग चले, ये सभी के लिए बेहतर होगा। उसी कहने मतलब आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। जुआंग उधर से जा ही रहता है, गलती से टेबल टकरा जाता है जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। उधर घोस्ट किंग पीछे मुड़ते हुए कहता है जुआंग। जुआंग तो गिरता है, जो अगरबत्ती का धूप था वो भी गिर जाता है। फिर वो औरत बोलते है यह हाइनेस आत्मा की धूप जलने से पहले ही टूट गए हैं, तो बोलते है अरिंसल जल्दी जाओ और रानी को वापस लाओ। कि अगरबत्ती का धूप टूटने की वजह से हमारी जो जुआंग थी ना वो अपनी दुनिया में वापस चली गई। तो बोल रहा है कि जुआंग मतलब रानी को वापस लेके आओ। अब हम देखते हैं जुआंग की बॉडी नीचे पड़े क्योंकि जो इसकी आत्मा थी ना वापस अपनी दुनिया में चली गई अपने बॉडी में। घोस्ट किंग कहता है कोई जरूरत नहीं है। वो औरत बोलती यह हाइनेस। फिर घोस्ट किंग कहते हैं रूस हुई, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं गलत हूँ? सच वो औरत का नाम हो रूस हुई। अब हमें टांग हवेली दिखाया गया है, जुआंग का घर। उधर का देखते हैं अगरबत्ती का धूप गिर जाता है। उसके बाद हमारा जुआंग अपने आंखें खोल देता है और उठ के बैठ जाता है। जुआंग एक झटके में जाग गया, जो आजू बाजू से सब लोग डर जाते हैं कि वो जिंदा है। फिर जुआंग मन में सोचता है ठीक ये मैं वापस आ गया हूँ। जो लोग बैठे थे वो चिल्लाते ये तो पेट बाधित है, मतलब कि और उसकी बॉडी पर किसी आत्मा ने कैद किया होगा। फिर दरवाजे खोल के दो लोग अंदर आते हैं। वो औरत बोलती है चिल्लाते है आधी रात में जोर जोर से चिल्लाने का क्या मतलब है? क्या आपके पास कुछ नियम नहीं है? अब हमें इस औरत के बारे में बताया जा रहा है। ये टैंग परिवार की दूसरी मैडम जिंग आर यू इन। जुआंग है ना उसके पिता की दूसरी वाइफ है। अब हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है। टैंग परिवार के बुजुर्ग युवा टैंग हान सेंग। फिर मैडम जिंग आर यू इन बोलती है तुम वापस क्यों आए हो? जुआंग को बोलते तुम वापस क्यों आए? तो आगे बोलते अभी भी चलने में सक्षम हूँ, कहना मतलब अभी भी तुम चल फिर सकते हो। फिर जुआंग कहता है सेकंड मॉम मैं मरा नहीं हूँ, मेरे पिताजी उससे अभी कुछ बोल पाता उससे पहले मैडम जिंग रियोइन बोलती है आदेश देती कुछ आदमियों को तो जल्दी लोगों को बुलाओ, उसे पकड़ के रखो। अब हम कुछ आदमियों को देखते हैं जो जुआंग की तरफ बढ़ रहा है। उदय जुआंग बोलता है सेकंड मॉम मैं। फिर मैडम जिंग आर यू इन बोलती है आदेश देती हूँ आदमियों को जल्दी से उसे पीट पीट कर मार डालो, उसे वापस पाताल लोक भेज दो। यदि घोस्ट लॉर्ड क्रोधित हो गए तो पूरी टैंग निवास पर आपदा झेलना पड़ेगा, मतलब मुसीबत झेलना पड़ेगा। फिर क्या वो तीनों आदमी मिलकर हमारे जुआंग को बहुत बेरहमी तरह से मारने पीटने लगते हैं बुरी तरह से। हाँ दोस्तों आप फोटो में देख ही सकते हैं हमारे जुआंग के कितनी बुरी तरह से पिटाई किए गए, मारा पीटा गया है। इसे ताबूत में लेटाया जाता है। फिर मैडम जिंग आर्यन बोलती है जल्दी से इस ताबूत को सील करो, मतलब कि बंद कर दो। फिर वो आगे बोलती है उसे एक माउंटेन में फेंक दो, उसे दोबारा वापस मत आने देना, मतलब कि कब्रिस्तान है ना उधर माउंटेन में, उधर ही बोल रहे लोग। अब हमें कब्रिस्तान का सीन दिखाएगा दोस्तों। मुझे हाँ दोस्तों जो सेकंड मॉम के जो उसके बाजू में जो आदमी खड़ा था ना वो जुआंग का भाई था। हमें वो ताबूत दिखाया गया जिसमें जुआंग को कैद करके रखा है। वो खटकाते हुए बोलता है भाई आंटी। दोस्तों हमें एक दादी माँ दिखाई दे रही है। उदय जुआंग ताबूत में से अंदर चिल्लाते हुए बोलता है मुझे बाहर निकालो, क्या वहाँ कोई है? मेरी मदद करो। अब हमें दिखाया जा रहा है कि दोस्तों किसी का हाथ कोई ताबूत खोल रहा है। यार कोई नहीं, वो दादी माँ है। फिर जुआंग देखता है बोलता है ये तो खुला हुआ था। अब हमें वो दादी माँ का चेहरा दिखाया गया दोस्तों। फिर जुआंग ताबूत से बाहर निकलते हुए कहता है थैंक्स महोदय, मुझे कुछ चीजों पर ध्यान देना है, बाद में मुझे बाहर निकालने के लिए मैं निश्चित रूप से आपको धन्यवाद दूंगा। क्या नहीं मतलब कि मैं के लिए मुझे कुछ जरूरी काम है, पर बाद में आपने जो मेरी मदद की उसके लिए मैं अच्छे से आपको धन्यवाद करूंगा बाद में। जुआंग वहाँ से जाने का सोच ही रहता है, फिर तो रुक जाता है, फिर सोचने लगता है वेट
इस तरह की जगह पर एक बूढ़ी औरत अकेली क्यों है और वो इतनी ताकतवर भी क्यों है? कहने मतलब ऐसी जगह पर कोई बूढ़ी औरत कैसे रह सकती है? इतनी ताकतवर की ताबूत को खोलते जुआंग समझ जाता है। जैसे जुआंग पीछे मुड़ता है तो पता चलता है वो दादी माँ एक भूत है। बोलती है मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। वहाँ ये देख कर हैरान और डर भी जाता है बहुत, भूत है। फिर क्या दोस्तों, जुआंग के मुंह से तो दोस्तों चीख लेता है आ। फिर क्या दोस्तों, आगे आगे जुआंग भाग रहा है, पीछे पीछे दादी माँ का भूत। फिर जुआंग मन में सोचता है इतना डराना, ये मॉन्स्टर क्या है, मतलब मॉन्स्टर है कि क्या है? फिर दादी माँ चिल्लाते हुए बोलती है एक अच्छा लड़का बनो और डोना बंद करो। फिर क्या, वो दादी माँ का भूत गिर जाता है, बोलता है ओह मेरे ही, मतलब कि आप उनमें इतना दम नहीं रह गया ना, उम्र हो चुकी है। तो देखकर हैरान हो जाता है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, हालत बहुत खराब है। तो हाँ एक लड़की आती है, वो भी असल में भूत है दोस्तों। वो दादी माँ को उठाते हुए बोलती है दादी अब आप अकेले ये काम करने के लिए बहुत बूढ़ी हो गई हो। फिर दादी बोलती है नहीं तुम आई सही समय पर, जल्दी उससे पकड़ो। लड़की बोलती कोई बात नहीं, अब देखते हम एक और भूत आ गए। वो हंसते हुए बोलता है मेरे लिए ऐसा करना बेहद होगा, आखिरकार आदमी इन चीजों में अधिक कुशल होते हैं। ऐसा वो हंसते हुए बोल रहा है। तो पता चलता है वो लड़का ऐसा ऐसे। अब हम देख रहे दोनों लड़ी जा रहे हैं। उधर हमारा जुआंग जितनी तेजी से उससे तेज भागने की कोशिश कर रहा है। उधर लड़की चलाते हुए बोलती उसको तुम बहुत ही लालची हो, तुम्हें हर बार मुझसे प्रतिस्पर्धा क्यों करनी पड़ती है? उधर लड़का बोलता है ये मेरी गलती नहीं है, आप उन्हें कभी नहीं पकड़ सकते। फिर दादी माँ गुस्से में चलाते हुए बोलती उनका तर्क है रुक, वो भाग रहा है, जल्दी करो और उसका पीछा करो। बेचारा जुआंग, उसके पहले पीछे तो एक भूत पड़ा था, अब दो और जुड़ गए। उधर ही पीला वाला बोलता है हे हैंडसम क्या तुम प्यासे हो, मेरे साथ आओ और थोड़ा आराम करो। उधर लड़की बोलते अरे हैंडसम क्या तुम थके नहीं, मेरे साथ आओ और मैं तुम्हारी मालिश कर सकती हूँ। तो जुआंग भागते बोलता है मुझे बचा लो। हमें दादी माँ जुआंग की नोक-झोंक दिखाई जा रहा है। दादी माँ बोलती है बच्चे धीरे करो, संभलने के लिए बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। उसके कहने का मतलब कि अब मेरा उम्र हो चुका है, मैं अब उतना तेज भाग नहीं सकती। उन्हें जुआंग बोलते चिल्लाता है कि तुम टिके नहीं रह सकती तो मेरा पीछा करना बंद करो। तो हम जुआंग को देखते जो अभी भी भागे जा रहा है। वो सोचने लगता है मन में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बस घर जाके अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ। यहाँ तक कि आंटी और मेरा भाई भी मुझे चोट पहुँचाना चाहते हैं, क्या हो रहा है? ना मतलब समझ नहीं आ रहा कि मेरे आंटी और मेरे भाई मुझे क्यों मारना चाहते हैं, चोट पहुंचाना चाहते हैं। वो आगे सोचता है मैं अब और नहीं भाग सकता, अगर मैं पकड़ा गया तो सब खत्म हो जाएगा। भविष्य में जब हम स्कूल में जॉगिंग करेंगे तो मैं और अधिक प्रयास करूंगा। उसे कहना मतलब कि अगर मैं भविष्य में स्कूल गया तो जॉगिंग में मैं और बेहतर भागने की कोशिश करूंगा। उसे ये कहना मतलब है। तो आंखें बंद करके आगे सोचता है मुझे कुछ सोचना है, जल्दी टांग जुआंग, अपने दिमाग का उपयोग करो। अब हम जुआंग के कमर पे वो सिंबल देखते हैं, वो टोकन घोस्ट किंग का था। जुआंग ने लौटाया नहीं था। फिर जुआंग का हाथ उस टोकन पे जाता है। फिर जुआंग सोचने लगता है तो डेवन किंग का टोकन है, आइए इसे आजमाते हैं, शायद वो काम करेगा। फिर क्या हुआ, जुआंग वो टोकन को सीधा लड़की के सामने रख देता है, जिसके कारण उसमें से रोशनी निकलती है बहुत तेज। और लड़की बोलती है क्यों? जुआंग बोलता है इसे लो। फिर उसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है और रोशनी उसको लड़की को आसमान में फेंक देती है। वो बोलती है बहुत खूब, इतना दूर फेंकता है कि आसमान में वो बिल्कुल तारे जैसे दिख रहा है, चमक रहा है। फिर जुआंग को टोकन दोनों के सामने रखता है, दादी माँ और लड़की के सामने। अब बोलता है कौन यहाँ आने की हिम्मत करता है? टोकन कैसी शक्ति देखने के बाद बड़े गर्व के साथ बोलता है वापस आओ मेरे पास, मतलब किसकी हिम्मत है मेरे पास आने की? फिर जुआंग बोलता है मैं डेवन किंग हूँ। अब हम देखते हैं भूत गुस्से में हमारे जुआंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती। उदय दादी माँ भी गुस्से में देख रही थी। उदय जुआंग भागते रोते चिल्लाते बोलता है डटे हुए लोगों को उनकी सजा पूरी करने दीजिए। उदय जुआंग भाग ही रहा था और किसी से सामने से टकरा जाता है। दोस्तों और कोई नहीं, हमारा घोस्ट किंग है। जब जुआंग घोस्ट किंग को देखता है फिर बोलता है क्या सहयोग है, क्या आप कविसान में भी टहल रहे हैं? उसे कहना मतलब है कि आप कविसान में भी आप घूमते फिरते रहते हो, टहलते रहते हो। फिर घोस्ट किंग हमारे जुआंग को पकड़ते हुए बोलता है ये कोई सहयोग नहीं है, मैंने आपको बचाने के लिए विशेष रूप से ये यात्रा की है। मतलब कि मैंने अपनी दुनिया से आपकी दुनिया में आने के लिए यात्रा की है, आपको बचाने के लिए। जब जुआंग पीछे मुड़ के देखता है तो रूस सुई ने दोनों भूतों को कस के बांध के रखा है।
मेरी दादी माँ बोलती है, ओह मेरी बूढ़ी हड्डियाँ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी मतलब जिस तरह से उसको बांध के रखे ना दादी माँ को, उस बारे में बोली दादी माँ। उदय दूसरा भूत बच्चों की तरह हरकतें करते बोलता है, मुझे जाने दो। फिर जुआंग हंसते हुए बोलता है, थैंक्स आपने पहले जो किया उसके लिए। अब हम जुआंग के पीछे देख सकते हैं, किसी की परछाई है और किसी की आंखें चमक रही है। जुआंग कहता है पीछे देखो, क्योंकि असल में पीछे से वो लड़की हमारे घोस्ट किंग के ऊपर हमला करने जा रही है। लड़की मुझे चलाते हुए, उन्हें जाने दो। फिर क्या हमारा घोस्ट किंग एक पंच मारता है और लड़की सीधा आसमान की तरफ वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये हमेशा से ही मेरे साथ क्यों होता है, ये दूसरी बार है ना उसके आसमान का चक्कर खाने पड़ रहा है, इसके लिए बोलती है हमेशा से मेरे साथ ही क्यों होता है। फिर जुआंग हंसते हुए मन में सोचता है, मुझे अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा घोस्ट किंग बड़े आराम से बड़े प्यार से बोलता है, चिंता मत करो जुआंग, अब सब कुछ ठीक है। उसी कहने का मतलब है कि अब तुम पे कोई खतरा नहीं आएगा, तुम सुरक्षित हो। ओके दोस्तों, आज का चैप्टर नहीं फिनिश करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, सी यू।